नमस्कार दोस्तों। जो आपकी चतुश्रेणी भर्ती है उसके बारे में इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। मैंने आपको बताया था कि आपकी 20 तारीख को इसमें कोर्ट में सुनवाई है। 5 प्रश्नों पर यहाँ पे याचिका लगी हुई है। तो जो कोर्ट की तरफ से अब निर्देश आए हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और अच्छा, एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके लिए निकली है। जिन भी अभ्यर्थियों का यहाँ पे सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है इस भर्ती में, और 1-2 नंबर से अगर वो रह भी रहे हैं, तो उनके लिए तो वीडियो कुछ ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि हो सकता है उनका सिलेक्शन आगे। ठीक है, तो पूरी न्यूज़ देख लीजिए। चतुश्रेणी भर्ती विवादित उत्तर प्रश्नों पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई, यानी कि कल का नोटिस है, कल सुनवाई हो चुकी है। सरकार व बोर्ड को नोटिस दे दिया है कोर्ट ने। अब पूरी न्यूज़ सुन लीजिए। चतुश्रेणी भर्ती में विवादित उत्तर प्रश्नों को लेकर आज माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में सुनवाई संपन्न हो चुकी है। विभिन्न शिफ्टों से जुड़े विवादित प्रश्नों के मामलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभ्यर्थियों की जो आपत्तियां हैं उनको गंभीरता से सुना है। अभ्यर्थियों की ओर से एडवोकेट आनंद शर्मा एवं एडवोकेट अरविंद कुमार शर्मा ने याचिकाकर्ताओं का पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने उत्तर कुंजी में हुई स्पष्ट त्रुटियों को ऑथेंटिक प्रूफ के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए बताया कि इन गलतियों के कारण अभ्यर्थियों के परिणाम प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं। सुनवाई के पश्चात माननीय न्यायालय ने प्रशासनिक सुधार विभाग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड तथा राजस्थान सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन है आप सभी के लिए, कि जो आपका हाईकोर्ट है उन्होंने प्रशासनिक सुधार विभाग को, साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड को यानी कि आरएसएसबी को और राजस्थान सरकार को, तीनों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि आप अपना जो जवाब है ये जो कल सुनवाई हो ना, इसके उपरांत में आप अपना जो जवाब है वो प्रस्तुत करो। इसके निर्देश दे दिए हैं। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामले को विचारणीय मानते हुए संबंधित विभागों से जवाब तलब किया है। याचिका में जिन प्रमुख प्रश्नों का उल्लेख किया है उसमें उच्चारण शब्द के संधि विचय, जलोढ़ मृदा से संबंधित कथन, विदेश शब्द, चिड़िया व्यंजन वाला क्वेश्चन था एक, राज्य मंत्रियों के वेतन भत्तों के कानूनी निर्धारण तथा ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित प्रश्न शामिल है। यानी कि पॉजिटिव न्यूज़ क्या है, ये जो आपके 5 विवादित प्रश्न है ना जिन पर याचिका लगी है कोर्ट में, उनके लिए जवाब देने को कह दिया है, नोटिस दे दिया है हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को, साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड को, साथ में प्रशासनिक सुधार विभाग को, और उनसे जवाब मांगा है कि आपने इन प्रश्नों पर उत्तर क्यों चेंज किए हैं, और जो प्रूफ अभ्यर्थियों की तरफ से एडवोकेट ने रखे हैं तो उनके मामले में पूरी पूरी यहाँ पे सुनवाई कल हो चुकी है। अब वो 5 प्रश्न कौन से है वो मैं आपको वैसे वैसे पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ। जो 20 तारीख की फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट है ना, 3 प्रश्न तो उन्हीं में है। जो 20 तारीख की पहली शिफ्ट है उनमें 36 नंबर क्वेश्चन और 101। सेकेंड जो शिफ्ट है 20 तारीख की उसमें क्वेश्चन नंबर 95, और 21 तारीख की जो सेकेंड शिफ्ट है यानी कि जो सबसे लास्ट शिफ्ट है उसका क्वेश्चन नंबर 5 और 19। ये टोटल 5 क्वेश्चन है और हाईकोर्ट में जवाब मांग लिया है। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इन 5 प्रश्नों में से अगर कुछ चेंज होते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, क्योंकि आज ये चीज़ आपने पहले ही देख ली है कि एक जब प्रश्न का उत्तर चेंज हुआ था तो पूरा का पूरा जो रिजल्ट है वो रिवाइज हुआ था, कट ऑफ भी कम गई थी, कट ऑफ में कमी देखने को मिली थी। तो रिवाइज रिजल्ट जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जिन भी अभ्यर्थियों के एकदम कट ऑफ, आप अपनी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से अगर 1-2 नंबर से रह रहे हो, 1-2-3 नंबर से अगर आप रह भी रहे हो ना, तो आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है। आप डीवी में आ सकते हो, 2 गुना की कट ऑफ में आप भी आ सकते हो। ठीक है, डीवी के लिए आपको भी बुलाया जा सकता है। और अच्छा, ये चीज़ डरिएगा मत कि डीवी का जो प्रोसेस है वो आगे जाएगा। डीवी का प्रोसेस अपने तय समय पर ही होगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं है। ये जो कोर्ट सुनवाई है, अच्छा एक चीज़ और, काफ़ी स्टूडेंट्स का डाउट आ रहा है कि सर जो याचिका लगा रहे हैं क्या फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा। देखिए आप खुद बताइए कि जब आंसर चेंज होगा, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल किन्हीं 2 प्रश्न का भी आंसर अगर चेंज होता है तो वो चेंज तो सभी के लिए होगा ना। मतलब पूरा का पूरा जो रिजल्ट है उसे ही रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा था 19 तारीख की सेकंड शिफ्ट का एक क्वेश्चन चेंज हुआ था, एक प्रश्न का उत्तर चेंज किया था, तो वो सिर्फ कुछ स्टूडेंट का नहीं हुआ था ना, वो सभी का हुआ था उस शिफ्ट में जो भी है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, क्योंकि जिस शिफ्ट का जो क्वेश्चन चेंज होगा, मान लो अगर फर्स्ट शिफ्ट है 20 तारीख की, उसका कोई एक क्वेश्चन चेंज होता है या दोनों होते हैं, या इन शिफ्टों में से किसी एक क्वेश्चन का चेंज जो उत्तर है वो चेंज होता है, तो उस शिफ्ट के सभी जो अभ्यर्थी हैं उनका सभी का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का फ़ायदा सभी को मिलेगा। अगर किसी को नुकसान होता है वो नुकसान भी सभी को होता है। तो ऐसा नहीं है कि जिन्होंने सिर्फ याचिका लगाई है सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा। अगर उत्तर चेंज होता है तो रिवाइज रिजल्ट जारी होता है, और रिवाइज रिजल्ट जारी होता है तो आप खुद ये सोचिए कि जब रिवाइज रिजल्ट होगा तो कोई 5-10 स्टूडेंट का तो होने से रहा, ये रिवाइज रिजल्ट पूरा का पूरा जारी होगा। ठीक है,
तो आप ये टेंशन मत रहना कि जिन्होंने याचिका लगाई सिर्फ वही इसका फ़ायदा लेंगे, फ़ायदा सभी को मिल जाएगा। हाँ, हालांकि आप उस शिफ्ट में होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अदर शिफ्ट में हो फिर आप कह दोगे सर मुझे तो वो फ़ायदा मिला ही नहीं। ये जो 3 शिफ्टें बताइए, इन्हीं के 5 प्रश्न हैं, इन्हीं में से अगर किसी का उत्तर चेंज होता है तो इन्हीं शिफ्ट के अभ्यर्थियों को फ़ायदा उस चीज़ का मिल सकता है। ठीक है। और इसके बारे में आगे की जो अब देखिए आगे क्या प्रोसेस होगा इसका, कि जब कर्मचारी चयन बोर्ड या राज्य सरकार या जो प्रशासनिक सुधार विभाग है, ये जब अपना जवाब प्रस्तुत करेगी हाईकोर्ट में, उसके बाद कोर्ट अपना जवाब देगी फाइनल कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड ये मान लेता है पहले से कि हाँ इन प्रश्नों का जो उत्तर है वो हम चेंज कर रहे हैं, तो हाईकोर्ट सीधा सीधा निर्णय दे देगा कि आप उत्तर चेंज करके इसका रिवाइज रिजल्ट जारी कर दो और अभ्यर्थियों को इसका फ़ायदा पहुंचा। अगर कर्मचारी चयन बोर्ड कह देता है कि नहीं इनका जो उत्तर है या जो हमने माना है वो सही है, तो उस हिसाब से फिर कोर्ट अपना आगे का जो जवाब है वो देगा। तो इन चीज़ों के लिए आपको चैनल से जुड़ना है, आगे की जो अपडेट होगी वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक वीडियो में।